नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत खास होने वाला है, जिसमें हम सीखेंगे ऑनलाइन प्रश्न उत्तर बनाना, वह भी चित्र वाले प्रश्नों के साथ। जी हाँ, आप देख रहे हैं यह जो गूगल फॉर्म बना है वह चित्र वाले प्रश्नों के आधार पर बना है और विशेषकर छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अभी तक हमने जो गूगल फॉर्म बनाए हैं उसमें इस प्रकार से टेक्स्ट वाले प्रश्नों को शामिल किए थे, जिसमें एक प्रश्न लिखा होता है और उसके 4 उत्तर रहते हैं। जो सही उत्तर रहते हैं उसको पढ़ करके बच्चे टिक लगाते हैं और सबमिट करते हैं। यह काम जारी है और इसमें बच्चे बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो है इसमें नहीं जुड़ पा रहे हैं क्योंकि वह उनके लिए रुचिकर नहीं है। तो सबसे पहले आप इस प्रकार से गूगल फॉर्म कैसे बना सकते हैं। यदि आप नए हैं, पहले बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो उसको लिए बता रहा हूँ कि आप किस प्रकार से गूगल फॉर्म बना सकते हैं, उसमें ऐसे प्रश्न किस प्रकार से सेट कर सकते हैं, इसका सही उत्तर ऑटोमेटिक कैसे सेट कर सकते हैं, इसमें क्विज कैसे डाल सकते हैं। इस सारी बातों को बताने के लिए हमने एक अलग से वीडियो बना दिए हैं। आप यहाँ पर जा कर के उस वीडियो को देख लीजिए। आज की वीडियो हम जानेंगे कि कैसे हम चित्र वाले प्रश्न बना सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं चित्र वाले प्रश्न की उपयोगिता क्या है। यदि हम कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को इस प्रकार से प्रश्न भेजते हैं तो यह उनके लिए रुचिकर नहीं होता। लेकिन यदि उसे हम इस प्रकार से प्रश्न भेज दें, एक चित्र दे दें और चित्र से संबंधित कुछ प्रश्न लिख दें, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है चित्र को पहचान कर सही स्पेलिंग का चयन कीजिए। आप यहाँ पे प्रश्नों को कुछ और बदल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इस चित्र को बच्चे जो पहचानेंगे, पहचानने के बाद इसमें नीचे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें ऑप्शन में जो लिखा है उसको पढ़ करके समझेंगे कि इसमें जो चित्र है उसका नाम यहाँ पर कहाँ लिखा है और जो सही तरीके से लिखा गया है, जिसका स्पेलिंग सही है, उसको चयन करके वो देंगे। तो इस प्रकार से देखिए उसमें एक इसको पहचानने की क्षमता विकसित हुई। दूसरा जो है इसका स्पेलिंग भी उन्होंने फिर से याद कर लिया। उसके बाद जब इसे सबमिट करते हैं तो उन्होंने उत्तर को सही दिया है कि गलत दिया है, यह भी ऑटोमेटिक यहाँ पर शो होगा। यदि उन्होंने उत्तर को गलत दे दिए हैं तो उसका सही उत्तर क्या था यह भी बताएगा। तो ये सारे बातें आज हम क्लियर करने वाले हैं। इन सब बातों के साथ साथ हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि जितने बच्चों ने उत्तर दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर 41 बच्चों ने उत्तर दिए हैं, तो इन सब का हम PDF कैसे बना सकते हैं। ये सारी बातें आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे जितने भी साथीगण अभी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हमारे वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे आप अवश्य दबा दीजिए। साथ ही लाल रंग में जो सब्सक्राइब करने का बटन है उसको भी दबा दीजिए। इससे हम जो भी नया वीडियो लेकर आएंगे वो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचते रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चित्र वाले प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक टॉपिक का चयन करना होगा। टॉपिक का चयन करने के बाद उस टॉपिक के अंतर्गत जो चित्र हो सकता है उसको आप कलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं फलों पर एक प्रश्न बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने कुछ फल के चित्र को कलेक्ट करके एक फोल्डर में रख दिया है। उसी प्रकार आप भी यह काम कर लीजिए। जब आप चित्र को फोल्डर पे अरेंज कर लेंगे, उसके बाद आप चले जाइए गूगल पर, जहाँ पर आपको गूगल फॉर्म बनाना है। देखिए, हमने पहले वाले वीडियो में गूगल फॉर्म किस प्रकार से आप ओपन कर सकते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया को बता दिए हैं, जिसमें कुछ साथियों का जो मोबाइल के माध्यम से गूगल फॉर्म बना रहे हैं उनमें एक समस्या आई। उन्होंने कमेंट भी किया है कि उसके मोबाइल में गूगल ड्राइव में गूगल फॉर्म का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, उसके लिए आप एक काम कीजिए, केवल एक बार आपको यह काम करना है। आप गूगल पर चले जाइए और यहाँ पर सर्च में लिखिए गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म जैसे ही लिखते हैं आप पहुँच जाएंगे गूगल फॉर्म के इस पेज पर। उसके जो पहले नंबर का है उसको टिक कीजिए। उसके बाद गो टू गूगल फॉर्म, उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट को, फिर आप पहुंच जाएंगे गूगल फॉर्म के बेसिक सीट पर। लेकिन हमने इस तरीका को पहले वीडियो में क्यों नहीं बताया था, इसके बारे में पहले हम क्लियर कर दें। यदि आप इस तरीके से गूगल फॉर्म पर जाते हैं तो क्या होता है, आपने इसके पहले जितने भी गूगल फॉर्म बनाए हैं या आने वाले समय में जितने गूगल फॉर्म बनाएंगे, वे सभी एक सूची पे आते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया। लेकिन यदि इसकी संख्या कम होगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी संख्या यदि ज़्यादा रहते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारा बनाया है, तो इसको सॉर्टिंग करने में काफ़ी दिक्कत होता है। इसलिए हमने गूगल ड्राइव पर बात किया। तो इसको हम क्लोज करते हैं सबसे पहले।
तो गूगल ड्राइव पर कैसे ओपन कर सकते हैं आप? सबसे पहले आप जाइए गूगल पर, उसके बाद यहाँ डॉट को चयन कीजिए, फिर यहाँ पर देखिए गूगल ड्राइव का ऑप्शन है, चले जाइए यहाँ पर। पहले बार यदि आप गूगल फॉर्म ओपन कर रहे हैं गूगल ड्राइव के माध्यम से तो आपको न्यू पर जाना होगा। न्यू पर जाने के बाद नीचे गूगल फॉर्म का ऑप्शन आ जाता है। इसको जैसे आप क्लिक करते हैं आप जो है गूगल फॉर्म के बेसिक सीट पर पहुंच जाते हैं। यदि आपने इसके पहले गूगल फॉर्म बना लिए हैं तो आपके गूगल ड्राइव पर उसका उल्लेख जरूर दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर देखिए गूगल फॉर्म का कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, जितने भी गूगल फॉर्म हैं सबको अलग अलग फोल्डर में जमा कर रखा है। जैसे यहाँ पर देखिए उज्ज्वल लक्ष्य ऑनलाइन क्लास, इसके भीतर अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत गूगल फॉर्म बने हुए हैं। इसको भी मैंने फोल्डर पर अरेंज कर दिया और यहाँ पर देखिए PTD ऑनलाइन क्विज, इसको क्लिक करता हूँ तो इसमें 1, 2, 3 गूगल फॉर्म बने हुए हैं, जिसमें से एक गूगल फॉर्म यह चित्र वाला है, एक गूगल फॉर्म जो है इस प्रकार से टेक्स्ट वाला है। तो आज हम इस चित्र पर बात कर रहे हैं। तो देखिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको न्यू पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, इसके पहले आपने जितने भी गूगल फॉर्म बनाए हैं उसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिए, उसको राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर ऑप्शन आएगा मेक अ कॉपी, बस। तो पहले वाले गूगल फॉर्म में आपने जितने भी सेटिंग किए थे वो नए गूगल फॉर्म पर ऑटोमेटिक आ गया। आपको इसमें कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओपन करते हैं इसको। जैसे हमने इसको ओपन किया आप देख रहे हैं यहाँ पर फ़ोटो डला हुआ पेज पहले से आ गया। यदि आप नया गूगल फॉर्म लेते हैं तो ये ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, आपको सभी काम फिर से करना होगा। लेकिन जब आपने एक बार मेहनत कर ही लिया है तो बार बार उस मेहनत को क्यों करेंगे? क्योंकि टेक्नोलॉजी का समय है, जो काम हम एक बार कर लेते हैं उसको हम रिपीट करने के लिए कॉपी पेस्ट का उपयोग करते हैं। तो जब हमने इसको कॉपी किया तो जो नया गूगल फॉर्म बना उसमें पूरा लिखा हुआ पहले से आ गया है। इसमें हमको सिर्फ एडिटिंग का काम करना है। आप चाहते हैं कि यह जो पेज बना है उसको नहीं हटाना चाहते, मत हटाइए। उसके बाद ये टाइटल को आप चेंज कर सकते हैं। पढ़ई तुहर द्वार छत्तीसगढ़ शासन, यहाँ पर हमने नवोदय गणित लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं प्राथमिक कक्षा के लिए। ठीक है। अब किसी किसी साथी के कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग नहीं होगा, आप कुर्ती देव का उपयोग यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको गूगल इंडिक का प्रयोग करना है। तो गूगल इंडिक आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, फिर यहाँ पे उसी प्रकार से आप टाइप कर सकते हैं जैसे मोबाइल में हिंदी टाइपिंग करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है यह प्रश्न पेपर विशेषकर नवोदय कक्षा के लिए है, तो इसको हम सुधार देते हैं। यहाँ पर हम एडिटिंग का काम कर रहे हैं क्योंकि पहले वाले गूगल फॉर्म ने हमें सब लिख दिए हैं और इस सब को कैसे लिखा जाता है इसको हमने पहले वाले गूगल फॉर्म में पूरा क्लियर कर दिया है। यहाँ पर पहला प्रश्न जो है आपका नाम, ये पहले से लिखा हुआ आ गया। उसी प्रकार इसकी भी हमको ज़रूरत पड़ेगी, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। इन प्रश्नों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन अब यह जो प्रश्न है इसको हमको चित्र रूप में बनाना है, तो जो एक्स्ट्रा प्रश्न है जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है उसको आप डिलीट कर दीजिए। तो देखिए डिलीट करने के लिए नीचे में डिलीट का ऑप्शन है, इसको दबाते जाएंगे, डिलीट होते जाएगा। एक प्रश्न को आप बचा दीजिएगा, वह जो है फ्रेम का काम करेगा। अब इसमें देखिए प्रश्न लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर हमको चित्र को शामिल करना है। तो चित्र को शामिल करने के लिए यहाँ पर देखिए एक चौकोर सा आकृति बना है चतुर्भुज आकार में, इसको आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करते हैं इस पेज पर आएंगे और इस पेज पर देखिए अपलोड, कैमरा और बाकी कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम इन सब चीज़ का उपयोग बहुत कम करते हैं, ज़्यादातर प्रयोग जो है कैमरा या अपलोड का करते हैं। अपलोड में क्या होता है, आपके मोबाइल या कंप्यूटर में जो पिक्चर पहले से है उसको हम यहाँ से इसमें अपलोड कर सकते हैं, और कैमरा में क्या होता है आप डायरेक्ट फ़ोटो खींच करके अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपलोड का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए ब्राउज़ पर जाना है, और ब्राउज़ पर जाने के बाद आपको उस फोल्डर पर जाना है जिसमें आपने फ़ोटो को सिलेक्ट करके रखा है। हम यहाँ पे सबसे पहला वाला पिक्चर ले लिए, इसको ओपन कर लिए। जैसे ओपन करते हैं वह जो पिक्चर है इस प्रश्न पर सेट हो गया। बहुत सरल तरीका बता रहा हूँ, वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए वह चित्र जो है प्रश्न में सेट हो गया। अब इस चित्र से संबंध में आपको जो प्रश्न बनाना है उसको यहाँ पर लिखना होगा। यह प्रश्न 1 को लिखे रहने देते हैं और यहाँ से हम इसको नया प्रश्न बना लेते हैं। तो नीचे में इसका ऑप्शन देना होगा।
आप प्रश्न को अपने अनुसार से बना सकते हैं। प्रश्न बनाने की कला हर शिक्षक में रहता है, अपने अपने हिसाब से बना सकते हैं। हम यहाँ पे साधारण रूप से प्रश्न बनाए हैं। अब इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे हम दे रहे हैं, पहला ऑप्शन दे रहे हैं जैसे पपाया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं बनाना, तीसरा ऑप्शन भी दे रहे हैं बनाना, देखिए दोनों बनाना में अंतर है। चौथा ऑप्शन दे रहे हैं कोकोनट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 4 ऑप्शन दिया, जिसमें से एक पपाया है, दूसरा बनाना है, तीसरा भी बनाना, चौथा कोकोनट। यहाँ पर देखिए हमने एक बनाना का स्पेलिंग सही लिखा है, दूसरा का गलत लिखा है। तो आप समझ रहे हैं कि यह इसका सही उत्तर है, यह गलत उत्तर है। तो सही उत्तर को आपको पहले से सेट करना होगा। तो पहले से कैसे सेट कर सकते हैं? यदि पहले बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये प्रक्रिया को मैं फिर से बता रहा हूँ। इसमें सही आंसर सेट करने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग पर, और सेटिंग पर जैसे जाते हैं क्विज का ऑप्शन आता है, इसको आपको क्लिक करना है। और आप जब पहले बार प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर ये जो बटन है वो बंद दिखाई देगा आपको, इसको आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद नीचे में जो ऑप्शन है देख लीजिए किस किस बॉक्स में टिक लगा है। इसका मतलब यह है मिस्ड क्वेश्चन, उसके बाद करेक्ट आंसर और पॉइंट वैल्यू। अर्थात जब बच्चे इसका आंसर को सबमिट कर लेंगे तो उन्हें ये सब दिखाई देगा कि उन्होंने आंसर को सही किया है कि नहीं किया है। यदि उन्होंने आंसर को गलत दे दिया तो उसका सही आंसर क्या है और वह जो है कितने नंबर प्राप्त किए हैं, ये सब दिखाएगा। यदि आप इसको टिक नहीं करते हैं तो ऐसा कोई भी ऑप्शन बच्चे को नहीं दिखाई देगा। लेकिन मेरा जो रिकमेंड करता हूँ, इसको तीनों को आप ऑन करके रखिए, फिर सेव कर दीजिए। उसके बाद आपको जो सही उत्तर है उस पर पहले से टिक लगा कर रखना है। तो आप चले जाइए इसके लिए आंसर की पर। आंसर की में जाने के बाद जो सही उत्तर है उस पर आपको टिक लगाना है। यहाँ पर पहले से टिक इसलिए लगा है क्योंकि हमने इसके पहले वाले गूगल फॉर्म को कॉपी करके यहाँ पर बनाए हैं। तो पहले वाले गूगल फॉर्म में जो दूसरा ऑप्शन था वो सही उत्तर का था, तो इसको आप पहले अनटिक कर लीजिए। उसके बाद इसका सही उत्तर कौन सा है? तीसरा नंबर, इसको टिक कर लिए। फिर आप इस प्रश्न को कितने नंबर का बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए जब ऊपर भी स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पॉइंट का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है जो पॉइंट्स का दिखा रहे हैं उसमें आप इस प्रश्न को कितने नंबर का बनाना चाहते हैं उसको सेट कर सकते हैं। छोटे बच्चे हैं तो हम 2 नंबर का इसको सेट कर रहे हैं। उसके बाद आप नीचे में जा कर के डन को क्लिक कर दीजिए। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो तैयार हो गया। एक प्रकार से यह फ्रेम तैयार हो गया। अब इसके आधार पर आप 10, 20, 100 जितना भी प्रश्न बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। इसके लिए आपको केवल एक काम करना है, इसके नीचे में यहाँ पर एक डुप्लीकेट का ऑप्शन है, इसको क्लिक कर देना है। दूसरा प्रश्न तैयार हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ पर जिस चित्र को लिए हैं वो चित्र यहाँ पर भी आ रहा है, तो इस चित्र को आपको बदलना है। तो आपको फिर से यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से यहाँ पे चित्र अपलोडेड है। तो आप 3 डॉट पर चले जाइए, फिर चेंज का ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक करना है, फिर ब्राउज। उसके बाद उस फ़ोटो के बदले में आप कौन सा फ़ोटो लगाना चाहते हैं, जैसे आप इसको लगाना चाहते हैं तो इसको क्लिक कर दीजिए, फिर ओपन कर दीजिए। फिर आप देखेंगे आपने जो फ़ोटो को सिलेक्ट किया है वह जो है दूसरे प्रश्न पर ऑटोमेटिक रूप से आ जाएगा। देखिए आपने जो फ़ोटो को चेंज किया वह इस प्रश्न पे आ गया। अब आप यहाँ पर प्रश्न के क्रमांक को बदल दीजिए। देखिए छोटी छोटी बात है, हम हड़बड़ी में इसको भूल जाते हैं। फिर यहाँ पे आप इस चित्र से संबंध में जो प्रश्न लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद इसके ऑप्शन को आप चेंज कर दीजिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर इसको ऑप्शन को चेंज, यहाँ पर मैंगो, ठीक है, ऑरेंज, एप्पल, ऑरेंज। देख लीजिए यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें 2 बार ऑरेंज का नाम आया है, लेकिन एक बार हमने गलत स्पेलिंग लिखा, एक बार सही स्पेलिंग लिखा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है ये चौथे ऑप्शन पर है और तीसरे ऑप्शन पे यहाँ पर टिक लगा हुआ है, तो इसको आपको चेंज करना होगा। यदि आप चेंज नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो सही उत्तर को चेक करने के लिए यहाँ पर आंसर की पे जाइए और यहाँ पर एप्पल जो है पहले से सिलेक्टेड हो चुका है, इसको आप डिसेलेक्ट कर दीजिए, फिर ऑरेंज को सिलेक्ट कर दीजिए, डन कर दीजिए। इस प्रकार से 2 प्रश्न तैयार हो गए। अब इसी प्रकार से आप अपनी इच्छानुसार जितना प्रश्न बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। अब हम मान लेते हैं कि आपने प्रश्न पेपर तैयार कर लिए, तो इस प्रकार से आपका जो गूगल फॉर्म है, चित्र वाला जो प्रश्न पेपर है तैयार हो गया है। इसे आप बच्चों तक भेज सकते हैं। लेकिन बच्चों को भेजने से पहले
स्वयं एक बार चेक कर लीजिए कि आपने जो बनाया है वो सही बना है कि नहीं बना है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि बच्चों को भेजने के बाद यदि कोई प्रॉब्लम सामने आती है तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो खुद पहले देखने के लिए क्या कीजिए, यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन है, आप इसको क्लिक कीजिए। उसके बाद यह उस रूप में दिखाई देगा जिस रूप में बच्चों तक यह पहुँचने वाला है। तो जब बच्चे मोबाइल में ओपन करेंगे तो इस प्रकार से उसे दिखाई देगा। इसको पढ़ेंगे, आप चेक कर लीजिए कोई गलत शब्द तो नहीं लिखा है या किसी प्रकार से इसमें मात्रा मिस्टेक तो नहीं है। फिर यहाँ पर नाम भर देते हैं, चलिए। उसके बाद यहाँ पर विद्यार्थी क्लास 5, पता लिख दिए रायपुर, ठीक है। मोबाइल नंबर अनिवार्य नहीं कह रहा है, तो हमने इसमें अनिवार्य नहीं इसलिए कहा है क्योंकि बहुत से बच्चे जो है मोबाइल नंबर देना नहीं चाहते। फिर यहाँ पर इस फल का नाम अंग्रेजी में बताओ, ये प्रश्न है। हम देख रहे हैं कि यह बनाना का है, तो हमने यहाँ पर बनाना को सिलेक्ट कर दिया। और यहाँ पर यह ऑरेंज है, तो हमने ऑरेंज के स्थान पर जानबूझकर यहाँ पर मैंगो को सिलेक्ट कर दिए हैं, ताकि हम देखें कि जब गलत उत्तर देते हैं तो किस प्रकार से यहाँ पर रिजल्ट दिखाई देता है। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको सबमिट कर दिए। जैसे ही सबमिट करते हैं उसके बाद एक पेज ओपन होगा, देखिएगा। देखिए यहाँ पर व्यू स्कोर है, तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चे अपना रिजल्ट को देख सकते हैं। देखिए जैसे हमने व्यू स्कोर किया, 4 नंबर में से 2 नंबर प्राप्त किए हैं। नाम, देखिए यहाँ पर मैं अपना रिजल्ट चेक कर रहा हूँ, तो मैंने इस प्रश्न को उत्तर सही दिया, लेकिन इस प्रश्न को उत्तर गलत दिया था, इसलिए यहाँ पे रेड मार्क में है। और नीचे में देखिए सही उत्तर में, करेक्ट आंसर में इसका जो सही उत्तर है ऑरेंज यहाँ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से बच्चे जो है अपनी गलती का आकलन स्वयं कर लेंगे और वे चाहें तो इसे वह फिर से सबमिट कर सकते हैं। बच्चों के लिए आप इसको ओपन कर लीजिए कि वो कितने बार भी सबमिट कर सकते हैं, इससे उनका प्रैक्टिस होगा। केवल एक बार के लिए इसको सेट करके मत रखिए। इस प्रकार से आपका गूगल फॉर्म पूरी तरह से तैयार हो गया, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो आप इसको बच्चों तक भेज सकते हैं। अब आप स्वयं गूगल फॉर्म बनाइए और उसके लिंक मुझे भी भेजिए। तो लिंक किस तरह से भेज सकते हैं, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने लिंक को पेस्ट कर दीजिए, वह लिंक मुझ तक पहुंच जाएगा। तो उम्मीद करता हूं यह वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहा होगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।